निषाद जिंदाबाद 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 डॉक्टर संजय निषाद के चलते और सरवन निषाद के चलते और परवीन के चलते और जयप्रकाश निषाद के चलते। आपको डर नहीं लग रहा है ये सब बातें करते हुए? सर, अगर भगत सिंह जी डरे होते तो हमारी आपकी क्षमा चाहता हूँ इस बात को कहते हुए। हमारी आपकी बहनें अंग्रेजों की रखा है। नमस्कार दोस्तों, कुर्सी की लालच इतनी ही बुरी भला होती है क्या कि अपने ही पार्टी के नेता को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया जाए? क्या युवाओं के सहारा बनना एक गुनाह है? क्या उस गरीब माँ बाप, दुखिया माँ बाप का सहारा बनना गुनाह है? क्या गरीब जिनकी बात कोई नहीं सुनता, प्रशासन से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उसका आवाज उठाना गुनाह है? क्या उन युवाओं का आवाज उठाना गुनाह है जिनके साथ बहुत गलत कार्य किया जा रहा है? अब आप कहते हैं नहीं है, सही है, तो अब आप बताइए कि आखिरकार धर्मात्मा निषाद को क्यों खुदकुशी करनी पड़ी? बस वो शख्स क्या चाहता था? एक टिकट चाहता था निषाद पार्टी से, और यह चाहता था कि वो युवाओं, पिछड़े तबके और गरीब लोगों के बात को उठा सके और उनको न्याय दिला सके, सब कुछ सर्व सम्मान दिला सके। दोस्तों, यह बात बताते हुए आज दिल बहुत ज्यादा रो रहा है कि एक युवा और कर्मशील नेता जिसने गरीबी इतने हद तक देखा था कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, आज जब वो उभरने लगा तो निषाद पार्टी के नेताओं ने ही उसका गला रेत कर उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। आइए इस वीडियो के अंदर आपको पूरी डिटेल जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार धर्मात्मा निषाद के साथ हुआ क्या था और इस तरह से निषाद पार्टी के नेता गिर सकते हैं, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नरकटहा बाजार का निवासी युवा और कर्मशील गरीब दबके लोगों के बातों को ऊपर उठाने वाला, इन दुखियों और गरीबों के सहारा कहे जाने वाले धर्मात्मा निषाद पार्टी के युवा और कर्मशील नेता थे। लेकिन अफसोस यह है कि कुछ नीच लोगों की नीच मानसिकता की वजह से आज यह शख्स हमारे बीच नहीं है। इनको खुदकुशी करनी पड़ी, और खुदकुशी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये युवाओं के बात उठाते थे और जिनकी नीच मानसिकता थी, उनके काले करतूतों को सबके सामने लाकर रखने का दावा करते थे। इसलिए इनको इतना ज्यादा प्रताड़ित किया गया कि इन्होंने जान तक दे दी। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि धर्मात्मा निषाद एक गरीब परिवार से आते थे और इनका संघर्ष जीवन इतना कठिन था ना कि आप सुनेंगे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी कि ये बंदा कितना संघर्ष करके कहां तक पहुंचा था। इस युवा नेता का भी एक मानसिकता थी। इसने भी ये सोचा था कि जिस तरीके से हमारे समाज को आज बड़े बड़े नेताओं के द्वारा दबाया जाता है, हो सकता है कि एक दिन आने वाले टाइम पर मैं अपने समाज को कुछ करके दिखाऊं। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये नेता कहीं पर भी गरीबों के साथ कुछ भी अन्याय हो जाता था, वहां पर जाकर खड़ा होने का कार्य ये नेता सबसे पहले करता था। भले इसके पास कोई पावर नहीं था, कोई मंत्री नहीं था, लेकिन ये गरीबों के साथ जाकर खड़ा होता था। तमाम बार तो ऐसा इसके साथ हुआ कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा लाठियां पड़ी, लेकिन ये शख्स वहां से हटने का नाम नहीं लिया। बहुत संघर्षों के साथ इस युवा की जिंदगी कटी और धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ती गई, निषाद समाज इतना ज्यादा इनको मानने लगा, चाहने लगा, जानने लगा कि मतलब इनको टिकट मिल गया होता है यदि निषाद समाज से, तो आप विश्वास मानिए, बिलीव करिए कि ये जरूर जीत जाते। लेकिन अब यही इनकी कामयाबी इन्हीं के पार्टी लोगों को रास नहीं आई। अब मैं उन सभी लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या एक युवा की पब्लिसिटी देखकर आप इतना ज्यादा जलते हैं? तो क्यों कहते हैं कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं? आज जो एक युवा नेता बस निषाद पार्टी से एक टिकट चाहता था, वो टिकट इसलिए चाहता था ताकि उसके पास कुछ पॉलिटिकल पावर आ जाए और वो अपने भाइयों और दीन दुखियों गरीबों का सहारा कर सके। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी के पास औकात रहता है तभी वो कुछ कर पाता है। अब धर्मात्मा निषाद युवा नेता के पास सब कुछ था, जनता की सपोर्ट इनके पास थी, लेकिन एक पार्टी की जो जरूरत थी वो निषाद पार्टी इनको नहीं दे पाई। और आपको बता दूं कि इसने अपने सुसाइड नोट में पूरी तरह से मेंशन किया है कि उत्तर प्रदेश के मत्स्य मंत्री संजय निषाद और उनके परिवार वालों ने पूरी षड्यंत्र रचकर इनके मौत का कारण बने हैं। इन्होंने बाकायदा 2 से 3 पेज का नोट्स लिखा है, जो आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, कहानी यहीं तक नहीं रुकी। इस युवा और कर्मशील नेता ने यह सोचा कि यदि मेरे बलिदानी से मेरे भाइयों में गरीब दबके लोगों का यदि कुछ भी लाभ होता है तो मैं अपना बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। इसने अपनी छोटी सी लड़की का भी मुंह नहीं देखा, अपनी जान को न्यौछावर कर दिया इन समाज वालों के लिए, इस निषाद पार्टी के समाज वालों के लिए। अगर आज निषाद इनको सम्मान नहीं देंगे, आज ये युवा इनको सम्मान नहीं देंगे, वो गरीब इनको सम्मान नहीं देंगे, तो आज आप भी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। क्योंकि इस शख्स ने अपने परिवार का मुंह नहीं देखा, आपके लिए जान दे दिया। इन्होंने जान इसलिए दिया ताकि इनके मरने के बाद से इनकी इन्वेस्टिगेशन हो सके,
उत्तर प्रदेश के अंदर कि ये काले करतूत क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सबके सामने आ सके और लोग जान सकें, ताकि ये मंत्री पद से हट सके। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूँ कि आप तो न्याय के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, कहा यह जाता है कि आप न्याय बहुत अच्छा करते हैं, तो इसमें भी आप तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर करके दिखाइए। तो आप कह दीजिए कि हम अपने मंत्री जिस तरीके से आपके प्रशासन ने उनको बचाया। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि धर्मात्मा निषाद ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि संजय निषाद और उनके बेटों ने हमारे साथ ऐसा किया, लेकिन जब FIR दर्ज करी गई तो कहा यह जा रहा है कि किसी भी प्रशासन के अंदर इतनी औकात नहीं थी, उसके पेन में इतना स्याही नहीं था, उसके हाथ में इतनी शक्ति नहीं थी कि संजय निषाद और उनके 2 बेटों का नाम लिख सके। बस एक शख्स का नाम उसमें लिखा गया। मीडिया गला फाड़ फाड़ के वहीं चिल्लाती रह गई, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब आप बताइए कि किस तरीके से आपको न्याय देना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये बात पूरी निषाद समाज देखना चाहती है, जो निषाद समाज आपके झंडे को लेकर दौड़ती है और आपको कुर्सी पर बैठाती है। यहाँ सर, यदि आपके अंदर थोड़ा सा भी शर्म रह गया था तो आपको इतना जरूर सोच लेना चाहिए था कि आप अपने परिवार को बनाते बनाते एक युवा नेता को थोड़ा सा पदवी दे दिए होते, एक टिकट दे दिए होते, तो उससे आपका कुछ पहाड़ नहीं टूट जाता। बस इतना ही होता कि एक युवा नेता कहीं आगे बढ़ जाता, किसी समाज को कुछ दिला देता, लेकिन आपने उतना भी नहीं किया, बल्कि उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना स्टार्ट कर दिया। और जब चुनावी सीजन आना स्टार्ट हुआ तो आप उसके साथ जुड़ना चाहते थे। मतलब इतना ज़्यादा प्रताड़ित किसी को नहीं किया जाता है जो आप ही के लिए लड़े। मैं निषाद समाज से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बड़े बड़े स्टेटस लगाने से या फिर कहीं पर नारेबाजी करने से कुछ नहीं होता है। आज जिस तरीके से आपकी हक की लड़ाई लड़ते लड़ते एक युवा नेता आज अपने प्राणों को दे दिया है ना, उसके बलिदान को आप व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। क्योंकि वो कहावत कही जाती है ना कि महलों की विरासत कभी झोपड़ी में, तो झोपड़ी की विरासत कभी महलों में जरूर चेंज होती है। तो आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक सत्ते को खानदानी लेकर नहीं आए हैं, इनकी भी सत्ता कभी जाएगी, लेकिन अफसोस दिल के अंदर यही रह जाएगा कि धर्मात्मा निषाद जैसा कोई युवा नेता नहीं रह जाएगा कि हर किसी के काले कारतूतों को सामने लाकर रख सके। फिलहाल दोस्तों, भैया को आखिरी विदाई देते वक्त दिल बहुत ज़्यादा रोने लगा था कि यार इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यदि ये लोग इतने ही क्रूर थे तो कुछ दिन आप संघर्ष किए होते। विरासत किसी को खानदानी नहीं मिलती, एक दिन सत्ता तो जरूर परिवर्तित होता, और जिस दिन सत्ता परिवर्तित होता उस दिन आप भी अपना रंग दिखा दिए होते। फिलहाल इनको यही सही लगा, आपके लिए इनको यही सही लगा तो उन्होंने यही कर दिया। अब ये हमारे बीच नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये वीडियो उनके पास पहुंच सके जो आज अंधभक्त बने हुए हैं और जय निषाद करके साथ का ही साथ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जय निषाद मत करिए, आप करिए, लेकिन ऐसे भ्रष्ट नेता का आप साथ मत दीजिए जो आपके भाई को ही जिंदा न रहने दे। आज इनकी माँ का लाल गया है, कल आपके माँ का लाल जा सकता है, परसों उनकी माँ का, ऐसे ही चाहते रहेंगे। लेकिन ये सत्ता के दलाल कभी नहीं सोचेंगे कि हमारे ही समाज का कोई युवा नेता आगे बढ़ सके, क्योंकि इनको डर है कि हमारी कुर्सी जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन, दीजिए इजाजत, मिलते किसी अन्य वीडियो में अनट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक टाटा, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।